मध्य प्रदेश के पुण्य विवाह समारोह में हुई फर्जी शादियां तो सरपंच सचिवों को जेब से देनी होगी फर्जीवाड़े की राशि। सागर जिले के रहली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हरदुआ में मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने विचाराधीन गौशाला स्थल का निरीक्षण किया एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल कहा कि वृक्ष हमें अवश्य लगाना चाहिए, वृक्ष की आवश्यक है। साथ ही सार्वजनिक मंच से अधिकारियों से साफ लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत चल रहे विवाह समारोह कार्यक्रम में सरपंच सचिवों को पूर्ण पारदर्शिता रखने की हिदायत दी जाती है। साथ ही उन्हें कहा कि यदि विवाह समारोह में फर्जी शादियां या फर्जीवाड़ा होता है तो उसकी समस्त राशि सरपंच सचिवों की जेब से वसूली जाएगी। पंचायत मंत्री का यह बयान रहली विधानसभा में अच्छा खासा चर्चाओं में बना हुआ है। इस बयान के बाद अधिकारी कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। तो विकल्प बताया कि ट्यूबवेल गारंटी वाला पानी नहीं है, कब सूख जाएगा कब कम हो जाएगा, और गौ माता को 2 दिन तो इंतजार करेगी नहीं पीने के पानी का। तो मुझे लगता है कि हम गांव के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, और इसी बहाने कम से कम आप सबके दर्शन हुए। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करता हूँ। सरकारी कार्यक्रम था नहीं, सरकारी कार्यक्रम है नहीं, और मैं ये मानता हूँ कि कम से कम अगर मंत्री हैं तो चंबाल लगना जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि हमें जरूरत ना हो। ये व्यर्थ के प्रबंधों से हम बाहर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अधिकारियों को स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, अभी ये सामूहिक विवाह होंगे, गलती पाई जाएगी तो तुम्हारे वेतन का कबाड़ा होना है, किसी के कहने पर गलती मत कर देना। बार कह रहा हूँ, ये जो हो गया मुझको कोई जांचबाज भी कराना नहीं चाहता। पलट कर देखेंगे तो गद्दे गद्दे हैं, वहाँ हमें जाना नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीजों को सुधारने की तरफ आगे बढ़िए। आपकी पंचायत में ये मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहाँ लोकसभा चुनाव के पहले मैंने 15 रुपये का पैसा 5वें राज्य में, तो सारा पैसा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सब आपके पास। लेकिन अगर हम प्लान के साथ ना करना चाहें और हमें चाहिए, जैसे मैंने कहा कि सीसी मेरे रहते भूल जाओ तो मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और इससे मुझे लगता है कि अगर करना है तो कुछ ऐसे काम करिए जो आने वाली पीढ़ी को काम आए। वृक्ष लगाओगे तो आप भले उसके लाभ ना ले पाओ, लेकिन आने वाली पीढ़ी के बच्चों को ऑक्सीजन मिलेगी, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर हम पौधे को वृक्ष ना बना पाए, खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा पौधा मत लगाइए तो ज्यादा अच्छा है। हम अपने घर में पौधा लगाते हैं और वो रह जाता है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो हम उसे पानी भी देते हैं, चढ़े ना कोई तो उसके लिए कोई इंतजाम करते हैं। तो अगर वृक्ष लगाना है तो 2 चीजें जरूरी है, उसका कम से कम पत्थर की कोई खतरी हो या बाढ़ हो, दूसरे गर्मी में उसका पानी हो ताकि वो पौधे वृक्ष बन जाए पौधे से। ऐसे गौ माता के लिए मैं कहता हूँ कि कम से कम बाउंड्री हो, उसके लिए तो खाने भी चाहिए। हम खेतों में आग लगा के होता तो होता नहीं, चराने कहाँ ले जाओगे, पानी कहाँ पिलाओगे, बीमार हो जाएगा तो क्या करोगे, अगर मान लो मर जाए तो समाधि कहाँ दोगे, कुछ तो तय करोगे। और मैं कहता, हमने गौ माता शांत हुई, हमने जेसीबी से उसको समाधि दी, ऊपर उसमें पौधा लगाया। हम सब किसान हैं, हमने 5वें साल में कटहल में फल खाया है विश्वास आप हो सकता है? वैसे नहीं हो सकता, लेकिन सब हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमारी नीयत ठीक हो, हमारा संकल्प ठीक हो। सरकार एक बार मदद कर सकती है और उसके बाद चलाना हमारा काम है, और सेवा की मनसा नहीं है तो कभी ऐसे काम मत करना कि जो बाद में बदनामी इन्वॉल्व होगी कि पता चला गौ माता मरी गई तो कोई उठाने वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि लापरवाही हमारी तरफ से भी हो रही है, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि जब खेत करते हैं तब आप रगड़ते रहते हो, बाकी सब छोड़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सरकार कर देगी, ये ऐसे कुछ काम है जिनको सरकार अकेले नहीं कर सकती। समाज अगर मदद करेगा तो निश्चित रूप से उसको मदद हो सकती है। मौका मुझे मिला तो मैंने अपनी बात करने की कोशिश की है। यदि यहाँ पर पानी के प्रबंध के बारे में तय हो जाएगा तो मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, उसके फेंसिंग का पैसा मैं दूंगा,
शेड बनाने का मैं दे दूंगा कि भैया भूसा रख लो, बातें कर लो। लेकिन आप सेवा करने वाले लोग तो यही के चाहिए, और उसमें लगते हैं दिन रात वाले। मैंने 8 साल हो गए मुझे कौवा अभ्यारण्य में, अभी मेरे पास में 1200 है, पिछली बार अभी तक 14 से 1600 थे। जल्दी में उनकी संख्या घट जाती है। अब फिर इस बार शायद 2200 या 2800 हो सकते हैं, लेकिन 2800 आ तो जाएंगे, लेकिन उनको पालोगे कैसे, गोबर कैसे उठाओगे, बाकी चीजें